हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ रविंद्र त्रिवेदी। हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो सर्कुलर मोशन चल रहा है, लास्ट स्टेज पर है, कंप्लीट हो गया है वैसे। तो इसमें हम कुछ बेसिक्स क्वेश्चंस हम करा रहे हैं जो काफ़ी कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, जो आपको हेल्प करेंगे आपके फाउंडेशंस को, लेवल को अच्छा करने के लिए, ताकि जेईई और नीट को क्रैक कर सकें आप ये क्वेश्चन देख रहे हैं। यहाँ पे एक आपको पेंडुलम दिख रहा है, ये पेंडुलम सिस्टम है और ये सिस्टम जो है वो सर्कुलर मोशन करता है। आपको मालूम है एक 2D मोशन है ये। तो जिस समय पेंडुलम वर्टिकल के साथ ये स्ट्रिंग की थीटा एंगल बना रहा है, वो थीटा को 30 डिग्री बोला गया है। ठीक उसी इंस्टेंट पर इसका रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दे रखा है 9 रेडियन पर सेकेंड। अब यहाँ माइनस क्यों लिखा है? ये डायरेक्शन का माइनस है। अब कई बच्चे सोच रहे होंगे कि माइनस जो है कहीं ऐसा तो नहीं रिटार्डेशन हो रहा हो, ये हो रहा हो। तो ये माइनस उस बात का संकेत नहीं दे रहा है, माइनस इस बात को बता रहा है कि ये डायरेक्शन वाइज है। आपको मैंने बताया था जब क्लॉक वाइज मोशन होता है तो इन्वर्स होता है। इन्वर्स का मतलब होता है माइनस के, तो एक्चुअली माइनस के ना लिखे उसको -9 रेडियन पर सेकेंड लिख दिया। इसका मतलब ये 9 मैग्नीट्यूड है और एक्सेलेरेशन है इसमें। अब ये सर्कुलर मोशन का कौन सा टाइप आता है, यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म? आप देख रहे होंगे कि एक पर्टिकुलर इंस्टेंट में ओमेगा ये दे रखा है 9 रेडियन पर सेकेंड, तो इसका मतलब थीटा पे डिपेंड कर रहा है ओमेगा। अगर आप यहाँ से छोड़ते तो उस समय रेस्ट में था, या कहीं से भी छोड़ते तो रेस्ट से छोड़ते, तो जब धीरे धीरे आएगा नीचे की तरफ तो ग्रेविटी वर्क कर रही होगी पॉजिटिव, इसलिए इसका एक्सेलेरेशन होगा, यानी ओमेगा बढ़ेगा, यानी ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो गया। तो जब भी स्पीड चेंज हो मैग्नीट्यूड वाइज तो वो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आता है। वो ऐसे भी यहाँ पे ग्रेविटी काम कर रही है। तो बात ये आ रहा है, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि टोटल एक्सेलेरेशन बताइए कि क्या होगा इसी मूवमेंट पर जिस समय 30 डिग्री एंगल बना रहा है, उस समय ओमेगा दे रखा है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है जो आपको याद रखनी चाहिए बच्चे, मीमांसा, कि जब भी कोई भी पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है तो नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर विल बी इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहाँ पे दो एक्सेलेरेशन होंगे हमारे, एक तो टेंजेंशियल डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन होगा, एक सेंट्रीपिटल डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन होगा। सेंट्रीपिटल डायरेक्शन में जो एक्सेलेरेशन मतलब जो सेंटर की डायरेक्शन में जो एक्सेलेरेशन होगा वो ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स होगा। ओके, नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर होगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे फोर्सेस कौन कौन से आ रहे हैं, जरा देखिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब ये सर्कल में मूव करेगा तो मान लेते किसी इंस्टेंट पर थीटा एंगल बना रहा है, तो फोर्स कौन कौन से काम कर रहे होंगे? तो mg काम कर रहा होगा, और mg का एक कंपोनेंट ये आएगा, ये एंगल थीटा हो जाएगा। ये कंपोनेंट कितना आ जाएगा? mg cos थीटा। ये कंपोनेंट कितना आ जाएगा? mg sin थीटा। और टेंशन कहाँ आएगा? सेंटर की डायरेक्शन में। तो जो नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर होगा वो क्या बनेगा? t माइनस mg cos थीटा इज इक्वल टू m/ac। इसका मतलब अगर हमें सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन तो हम वैसे भी डायरेक्ट निकाल सकते हैं, क्योंकि ओमेगा दे दिया ना, तो हमें यहाँ पे टेंशन और mg cos थीटा का लेने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि ये जो रिजल्टेंट फोर्स बनेगा वो t माइनस mg cos थीटा ही बनेगा, लेकिन विदाउट हम ये t माइनस mg cos थीटा के अलावा भी हम डायरेक्ट सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? ac की वैल्यू होती है r ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा का ये वाला फॉर्मूला क्यों लगाया हमने? v²/r भी तो लगा सकते थे, क्योंकि यहाँ पे हम ओमेगा को डायरेक्ट दिया तो r ओमेगा स्क्वायर लगाना प्रॉपर है। अब r क्या होगा? लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग जो दे रखी है वो 200 मिलीमीटर दे रखी है, तो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग 200 मिलीमीटर का मतलब 0.2 मीटर हो गया। और ओमेगा हमें पता है 9, माइनस को तो मैंने पहले रीजन बता दी माइनस क्यों होता है, क्योंकि वो डायरेक्शन का है। तो अगर आप सेंट्रीपिटल एक्सिस, अब बात आ रहा है टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन क्या होगा, तो यहाँ पे ये जो बनेगा वो m/at बनेगा। हालांकि जो टेंजेंशियल फोर्स होता है वो क्या होगा? m रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड होता है, और स्पीड का रेट ऑफ चेंज जो होता है वही टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन होता है। तो टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन यहाँ पे क्या हो जाएगा? g sin थीटा। कैसे? m से m को कैंसिल आउट कर दोगे तो टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन g sin थीटा आएगा, यानी ये क्या होगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड होगा। क्या होगा बेटा? रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। तो अब हमें दोनों एक्सेलेरेशन पता चल चुके हैं। g की वैल्यू को क्वेश्चन में दिया गया 9.8, क्या दिया गया है? ये 9.8, और sin 30 की वैल्यू 1/2, तो ये हो जाएगा 4.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और अब ये वाला एक्सेलेरेशन कितना हो जाएगा? ac r ओमेगा स्क्वायर, r की वैल्यू क्या है? 0.2 मीटर में लेना होता है, और ओमेगा कितना दिया है? ओमेगा में 9 दे रखा है, तो 9 का स्क्वायर 81, तो 81 इसका करेंगे तो कितना आएगा? 2, और ये आएगा कितना? 16.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये 16.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है सेंटीमीटर एक्सेलेरेशन, और ये कितना आया? 4.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपको बताया तो जो नेट एक्सेलेरेशन होगा
इधर की तरफ हो गया टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, इधर की तरफ हो गया सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। इन दोनों का नेट एक्सीलरेशन कहाँ होगा? इधर ही होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट बेटा? तो दोनों राइट एंगल पर है, तो नेट एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा? अंडर ऑफ AT² प्लस AC²। तो AT की वैल्यू कितनी है? वो हमारी आ गई 4.9 का अंडर का होल स्क्वायर और प्लस AC का स्क्वायर 16.2 का होल स्क्वायर। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा और लगभग 17 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा। हालांकि 16.99 कुछ आएगा, तो इसको हम लोग ऑलमोस्ट लिख सकते हैं 17 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये नेट एक्सीलरेशन होगा। तो ये क्वेश्चन हमने आपको दिया था, इसलिए हमने आपको डिस्कस किया। आपको ये सारी बातें समझ आई मीमांसा और बच्चों? आप सभी को समझ आया? ठीक है, ओके। तो अगर आप मुझे ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं ज्ञानकल्प, तो आप GMS रोड बल्लीवाला फ्लाईओवर में हमारा सेंटर है, आप ऑफलाइन मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। माई सेल्फ रविंद्र द्विवेदी, RD सर, मेंटर ऑफ टॉपर्स। थैंक यू।